जब जब हिंदू जगेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो भारत हो या नेपाल हो। जब हिंदू जग जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब लग रहा है कि नेपाल के हिंदू जग गए हैं, इसलिए अब मुझे भी लग रहा है कि नेपाल बहुत जल्द पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा, राजा की वापसी होगी। हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया, हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया, उसी का फोटो है। देखिए समाधिगिरी पर कितने साधु को पुलिस ने मारा, पीटा, और हम कैमरे के माध्यम से दिखा आगे पीछे भी। और आप देख सकते हैं कि यही वो किताब है जब गुरुजी ने उस आंदोलन के बाद इसको लिखा गया था गुरुजी के द्वारा। और लग रहा है कि अब पुनः बहुत जल्द ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मैं वहां के सभी आम सनातनियों आम हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, नेपाली से कहना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदू राष्ट्र के लिए जोरदार लड़ाई लड़ें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां पे हिंदू राष्ट्र की मांग जोरों पे है और राजतंत्र के लिए मांग की जा रही है। तो इस पे विशेष चर्चा करने के लिए हम आज आए हुए हैं वामपीठ पीठाधीश्वर सेवक संजय नाथ जी महाराज के पास। तो हम गुरुजी से बात करेंगे नेपाल के देश को लेकर, नेपाल देश को लेकर गुरुजी क्या कहते हैं। गुरुजी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गुरुजी धन्यवाद, आपका भी। गुरुजी ऐसे देखा जा रहा है कि लगातार यानी कि नेपाल में आवाज उठना शुरू हो गया है गुरुजी, हिंदू राष्ट्र की मांग और यानी कि राजतंत्र यानी कि राजा को बुलाने की मांग वहां पे तेज हो गई है। गुरुजी नेपाल में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा कि नहीं होगा, यही आपका प्रश्न है। आप पहले जान कि मेरा एक मंदिर नेपाल में भी है, बिरगंज में, और मेरे भक्तों द्वारा बनाया हुआ है। मैं वहां जाता था, आता था। उसी बीच नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया और राजा को भी पद से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद मैंने 1 माह तक लगातार आंदोलन किया था, जो आप नेट पर भी देख सकते हैं। जो भारत के तो सभी प्रमुख मीडिया में मेन पिच पर था, द हिंदू भी कवर किया था, नेपाल के सभी चैनल पर लाइव चल रहा था, और जहां पर 200 राउंड गोली चला था। मैं सुबह से बैठा था, मैं जिंदा समाधि लेने के संकल्प लिया था कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा मैं जिंदा समाधि ले लूंगा। समाधि को वहां के प्रशासन के द्वारा भर दिया गया। फिर मैंने उसको खुनवाया, मैंने फिर खुदवाया और फिर समाधि लेने, लेकिन प्रशासन पूरा वहां पर तैनात रहा। गोली बारी भी बहुत अधिक हुआ। लगभग उस दिन रक्सौल बंद था, सब लोग बॉर्डर पर ही थे। और अंत में मुझे 6 बजे संध्या में अरेस्ट कर लिया गया नेपाल सरकार के द्वारा। और उसके बाद फिर भारत के एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी लोग आए और नेपाल से मुझे लेकर इंडिया आए। और उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अब जब आज मेरी समाधि नहीं लगी तो मैं अब नेपाल में नहीं आऊँगा, और उसी दिन आऊँगा जिस दिन पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र हो जाए और राजा की पुनः स्थापना हो जाए, तब इस देश में मैं लात रखूँगा। और ये मेरा संकल्प है, माँ से संकल्प है, माँ काली से संकल्प है। आज तक माँ काली मुझे उदास नहीं की है, निराश नहीं की है। और लग रहा है कि अब पुनः बहुत जल्द ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मैं वहाँ के सभी आम सनातनियों आम हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, नेपाली से कहना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदू राष्ट्र के लिए जोरदार लड़ाई लड़ें। मेरा ये जिस तरह पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा और राजा की पुनः स्थापना होगी। अब लगता है कि जो आपने सपना देखा गुरुजी, शायद वो पूरा होते होते दिख रहा है गुरुजी। हाँ, जब मैं आंदोलन के बाद एक मेरी किताब छपी, उसमें लिखा था, मैंने हेडिंग था किताब का, देखें आप, हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया, हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया। उसी का फोटो है। देखिए समाधिगिरी पर कितने साधु को पुलिस ने मारा, पीटा, और हम कैमरे के माध्यम से दिखा आगे पीछे भी। और आप देख सकते हैं कि यही वो किताब है जब गुरुजी ने उस आंदोलन के बाद इसको लिखा गया था गुरुजी के द्वारा। और आप देख सकते हैं यही वो किताब है। था कि हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र का, सही बात, उसमें हिंदू सो गए थे, जिस कारण से नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया।
लेकिन अब लग रहा है हिंदू जग गया है, हाँ। हिंदू उठ गया है, हाँ। अब निद्रा में नहीं है। जी। अब लग रहा है कि अब मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। हाँ। हिंदू जगा, हिंदू राष्ट्र आया। जी बिल्कुल। जब जब हिंदू जगेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा, जी। वो भारत हो या नेपाल हो। जी। जब हिंदू जग जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब लग रहा है कि नेपाल के हिंदू जग गए हैं, इसलिए अब मुझे भी लग रहा है कि नेपाल बहुत जल्द पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा, राजा की वापसी होगी। और आपको भी तो मौका मिल जाना ना गुरुजी, वहां पे अपने मंदिर के पास भी जाना, यानी नेपाल भी जाना। गुरुजी अपने सपना देखा कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, राजतंत्र का वहां पे स्थापना हो जाए, उसके बाद तो आप जाइएगा ना गुरुजी नेपाल। जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उसी दिन बैंड पार्टी के साथ मैं नेपाल में प्रवेश करूंगा। ये मेरा संकल्प है और माँ की कृपा से होगा, बहुत जल्द होगा। आप लोग ही इस न्यूज को फिर कवर करेंगे, घबराए। संकल्प तो लिए हैं गुरुजी, तो अब कब तक पूरा होता है शायद ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे हम बता दें कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है, राजा को बुलाने की अब मांग तेज कर दी गई है।